नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर महीने उनके बैंक खाते में सीधे 2100 रुपए भेजे जाएंगे। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे बेटियों की आर्थिक आजादी और परिवार की मजबूती से जोड़ा है। गुरुग्राम में सरकार ने एक योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 27 सितंबर तय की है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि समय रहते आवेदन कर लें ताकि उन्हें आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। देर करने पर यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र की खबर यह है कि पानीपत और हिसार में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां लगाई जाएंगी। अनिल विज ने कहा कि इससे बिजली उत्पादन क्षमता और तकनीकी दक्षता में बढ़ोतरी होगी। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम बड़ा साबित होगा। अग्रोहा धाम में इस बार का मेला खास होने वाला है। राजकुमार गोयल ने तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। मेले में धार्मिक आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इलाके की आस्था और परंपरा का ये बड़ा पर्व है। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 का धूमधाम से आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पैरालंपिक विजेताओं को सम्मानित किया और 44 करोड़ रुपए की धनराशि खिलाड़ियों को बांटी। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। पंचकूला में खेल महाकुंभ की शुरुआत बड़े आयोजन के साथ हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें आर्थिक लाभ दिया। इस मौके पर खेलों के महत्व और खिलाड़ियों की मेहनत को सराहते हुए राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को और प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। पराली जलाने के मामले में हरियाणा सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जो किसान पराली जलाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा और जो किसान प्रबंधन करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। सरकार का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह सख्ती जरूरी है ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके। हरियाणा राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 89 नायब तहसीलदारों का तबादला कर दिया है। नए स्थान पर तैनाती के बाद राजस्व कार्यों की गति और पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक सुचारुता और लोगों को समय पर सेवाएं दिलाने के लिए उठाया है। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी पर भी टिप्पणी की और कहा कि मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन जनता के मुद्दों पर सबको एक होना चाहिए। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की बैठक में 171 करोड़ रुपए के 60 विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इनमें सड़क, सीवर, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। निगम का कहना है कि इन योजनाओं से मानेसर के लोगों को राहत मिलेगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। जेजेपी पार्टी इस बार चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती बेहद धूमधाम से मनाने वाली है। इसके तहत राज्य भर में 112 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पार्टी पुराने साथियों का सम्मान भी करेगी। यह आयोजन न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक जुड़ाव का भी बड़ा मंच बनेगा। प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। पराली जलाने वाले 3 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कुछ खास गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि सख्ती से ही प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवाद इलाज को लेकर हुआ था। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस हरकत में आ गए हैं। डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हरियाणा को विश्व की खेल राजधानी बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संरचनाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। उनका कहना है कि हरियाणा का खेलों में दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ाना लक्ष्य है। रोहतक में इनेलो की सम्मान रैली आयोजित हो रही है। इस रैली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खास तौर पर निशाने पर लिया जाएगा। इनेलो का कहना है कि हुड्डा सरकार के दौरान कई वादे अधूरे रह गए। रैली में कार्यकर्ता जोश दिखाकर अपने नेताओं को मजबूती देंगे। सांपला नगर पालिका के पूर्व पार्षद ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं। यह पोस्टर इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजनीतिक खींचतान के बीच इस तरह की गतिविधि से माहौल और गर्म हो गया है।
नोएडा में हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा और अनुशासन के सख्त इंतजाम किए गए हैं। छात्र छात्राओं के लिए समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सोनीपत के एक स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक छात्रा से क्लास में पोछा लगवाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। अब प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। यह घटना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। गुरुग्राम में साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस साल अब तक 200 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। पुलिस के पास 26,000 से ज्यादा शिकायतें आईं और 1,600 से अधिक अपराधी पकड़े गए। लोगों को साइबर सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। गुरुग्राम में 14 लाख रुपए खर्च कर ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन वह 14 दिन भी नहीं चल पाई। लोगों ने इसे सरकारी लापरवाही बताया है। अधिकारी अब इस मामले की जांच कर रहे हैं कि तकनीकी खराबी हुई या ठेकेदार की गलती। गुरुग्राम में बाजरे को काला बताने वाली टिप्पणी से किसान नाराज हो गए हैं। किसानों का कहना है कि यह उनकी मेहनत का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी बातें की गईं तो आंदोलन भी हो सकता है। यह विवाद तेजी से टूल पकड़ रहा है। गुरुग्राम रेवाड़ी हाईवे पर पहाड़ी आरोबी के कारण मार्ग को खोलने में दिक्कत आ रही है। लोगों को ट्रैफिक जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन समाधान की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल राहगीरों की परेशानी बनी हुई है। गुरुग्राम में धार्मिक आयोजनों की भी धूम रही। कहीं नारद मोह की लीला हुई तो कहीं सीता स्वयंवर का मंचन। लोगों ने धार्मिक और सांस्कृतिक रंगों का भरपूर आनंद लिया। यह आयोजन समाज में आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने वाले साबित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ने खरीफ दलहनों और तिलहनों की रिकॉर्ड खरीद की तैयारी कर ली है। मंडियों में किसानों की पैदावार की अच्छी कीमत देने का वादा किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार किसानों को उचित समर्थन मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। फरीदाबाद में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नया नियम लागू कर दिया है। अब सभी छात्रों के लिए अपार आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इसका मकसद पारदर्शिता और डेटा प्रबंधन को मजबूत करना है। छात्रों और अभिभावकों को नए बदलाव को अपनाने की सलाह दी गई है। गया में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातनी राजनीति का शंखनाद किया है। उन्होंने घोषणा की कि गौ भक्त बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थक इसे हिंदुत्व और गौ रक्षा के एजेंडे से जोड़कर देख रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को सरकार एक बड़े उत्सव की तरह पेश करने जा रही है। तीसरे नवरात्र के मौके पर मुख्यमंत्री इसे लॉन्च करेंगे। सरकार चाहती है कि यह योजना महिलाओं और बेटियों को मजबूत बनाए। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए अलग से ऐप भी लॉन्च होगा। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत से पहले ही कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। छुट्टी के दिन भी पात्र लोगों के दस्तावेज तैयार कराए जाएंगे। इसका मकसद है कि कोई भी पात्र महिला या बेटी योजना से वंचित न रह जाए और सबको पूरा लाभ मिल सके। हरियाणा कृषि मेले में किसानों को बड़ी राहत मिली जब सरकार ने फसल क्षति मुआवजे की घोषणा की। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अब सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। किसान संगठन भी इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से किसान इसकी मांग कर रहे थे। हिसार में रामपाल ने देशद्रोह के मामले में जमानत याचिका दाखिल कर दी है। अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए गया है। रामपाल लंबे समय से कानूनी झंझट में फंसे हुए हैं। उनके समर्थक भी इस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यह फैसला भविष्य में बड़ा असर डाल सकता है। करनाल में धान खरीद व्यवस्था पहले ही दिन चरमरा गई। सरकार ने तो तैयारी की बात कही थी, लेकिन कोई भी एजेंसी मौके पर नहीं पहुंची। किसान परेशान हैं, क्योंकि उन्हें धान बेचने का रास्ता नहीं मिल रहा। इससे मंडियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सोनीपत में मुख्यमंत्री ने 117 करोड़ रुपए की 557 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें सड़कों, पानी और बिजली से जुड़ी विकास योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कहा कि यह काम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। स्थानीय लोग इसे बड़ी सौगात मान रहे हैं। नोएडा के ईएसआईसी अस्पतालों में 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त जांच और इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल को सेवा पखवाड़े से जोड़ा है। उम्मीद है कि हजारों लोग इसका फायदा उठाएंगे। गुरुग्राम के युवा मुक्केबाज कृष्ण ने राज्य की टीम में जगह बना ली है। उन्होंने लगातार मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन से यह मुकाम हासिल किया। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। कांग्रेस विधायक मामन खान की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। उन्हें गुरुग्राम शिफ्ट किया गया और उनके साथ 16 कमांडो तैनात कर दिए गए। प्रशासन को आशंका है कि उन पर खतरा हो सकता है। राजनीतिक हलकों में भी इस खबर को लेकर चर्चा तेज है।
दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। इसका असर घंटों तक यातायात पर पड़ा। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रशासन से बातचीत की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों में 1 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम चलेंगे। इसमें बच्चों को जागरूक किया जाएगा और कई तरह की गतिविधियां होंगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों को समाज और सेवा से जोड़ने का यही मकसद है। गुरुग्राम में नवरात्रों के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा की। मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों ने श्रद्धा के साथ देवी मां की आराधना की। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए थे। भाजपा नेता सर्वप्रिय त्यागी ने गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं से कहा कि सेवा पखवाड़े के साथ साथ जीएसटी सुधारों का प्रचार भी किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार के कामकाज की जानकारी देना जरूरी है। यह अभियान गांव-गांव तक चलाया जाएगा। निपुण हरियाणा मिशन के तहत वीडियो निर्माण प्रतियोगिता की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब प्रतिभागी और भी आसानी से इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाना है। शिक्षा विभाग ने इसे काफी महत्व दिया है। हरियाणा में 28.10 लाख एकड़ फसल की गिरदावरी ही नहीं हुई। इससे किसानों को नुकसान का सही अंदाजा नहीं लग पा रहा है। कुछ जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया। किसान संगठन इस पर नाराज हैं और सरकार से पारदर्शी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। अंबाला में नई योजना के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपए मिलेंगे। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और परिवार में मदद करने के लिए बनाई गई है। खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इससे राहत मिलेगी। महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत हरियाणा के मेधावी छात्रों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना का मकसद है कि प्रतिभाशाली छात्र पैसे की कमी से पढ़ाई न छोड़ें। योग्य छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता पा सकते हैं। हरियाणा में किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है क्योंकि सरकार ने नवरात्रि पर खास तोहफा दिया है। किसानों को फसलों की खरीद बिक्री में अतिरिक्त लाभ और कुछ राहत उपाय मिलेंगे। इससे किसानों का बोझ कम होगा और त्योहार के समय खुशी का माहौल बनेगा। हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि मरीजों की पर्चियां साफ और बोल्ड अक्षरों में लिखी जाएं। ऐसा इसलिए ताकि मरीज दवाई और इलाज समझ सकें और गलतफहमी न हो। यह नियम मरीजों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। हरियाणा के कॉलेजों में अब वीटा कंपनी के बूथ लगाए जाएंगे। यहाँ विद्यार्थियों को दूध, दही और पिन्नी जैसे पौष्टिक उत्पाद मिलेंगे। सरकार का मकसद छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ हेल्दी खानपान उपलब्ध कराना है। इससे स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की शुरुआत हुई है। इसमें फीस, पढ़ाई के विकल्प और नौकरी में सैलरी की पूरी जानकारी दी जा रही है। यह कोर्स युवाओं के लिए नई टेक्नोलॉजी सीखने और भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होने का शानदार मौका है। गजब खबर आई है हरियाणा से, जहां 3 छात्रों ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो चलते समय बिजली पैदा करती है। इस साइकिल से घर के छोटे उपकरण चलाए जा सकते हैं। यह इनोवेशन छात्रों की प्रतिभा और नई सोच को दिखाता है। लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा में मौसम का हाल बदला है। गर्मी फिर से लौट आई है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। फसलों पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल गर्मी बढ़ी हुई है। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही बारिश और बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि एक खास दिन से मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। इससे जिन इलाकों में लोग परेशान थे उन्हें आराम मिलेगा। किसान भी राहत की सांस लेंगे। शारदीय नवरात्रि पर श्री नयना देवी मंदिर 22 घंटे खुला रहेगा। दरबार को खास फूलों से सजाया गया है और प्रशासन ने कुछ नियम भी लगाए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए गए हैं। भक्त यहाँ पहुंचकर दर्शन करेंगे और उत्साह का माहौल रहेगा। सोनीपत में हरियाणा की टीम ने खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने 3 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। हालांकि टीम उपविजेता रही, लेकिन खेल विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अपने दमखम का सबूत दिया। लोगों में खिलाड़ियों की जीत पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में नमो युवा रण का आयोजन हुआ। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मकसद युवाओं को फिटनेस, देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना था। माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा। नमो युवा रण को लेकर हरियाणा के नायब सैनी ने कहा कि यह ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। युवाओं की भागीदारी देखकर साफ है कि समाज में देश के लिए कुछ करने की भावना और अधिक मजबूत हो रही है। लोगों ने इसे सकारात्मक पहल बताया।
हिसार में बड़ा मामला सामने आया है। नलोई गांव के आजाद का क्षत विक्षत शव नहर से मिला। उसकी गर्दन गायब थी। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग डर गए हैं। तंबाकू पर जीएसटी बढ़ाने के मुद्दे पर अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा के बुजुर्गों के साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि यह फैसला गरीब और बुजुर्ग वर्ग पर भारी पड़ेगा। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है।